So, जितना भी हमें समझ आ रहा है कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, पीटर इज गिविंग मनी एंड पॉल इज टेकिंग मनी फ्रॉम हिम, और हर जगह यही हो रहा है। अब एक पॉइंट आता है, नहीं यार बट इंश्योरेंस पॉलिसी में तो हर बंदा पैसा लेता है, ऐसी बात नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसी में तो सबको मिलता है, बाकी जगह मोटर व्हीकल में प्रोबेबिलिटी चलती है, बाकी जगह ये सब चलता है, लेकिन कंफर्म्ड है कि लोगों को मिलेगा। लेकिन एक चीज है कि इंश्योरेंस कंपनी को भी पता है कि भाई एक साथ सब लोग नहीं मरेंगे, है ना। राइट। और यानी धीरे धीरे 20 साल में या अगर एक्सीडेंट होंगे तो 1000 लोगों में हमारे को क्लेम देने होंगे, तो एक बंदे का देना पड़ेगा, बाकी लोगों का 99 ये इन्फ्लेशन के अंडर आते रहेंगे, और उस टाइम पे इनके पैसों को, इन्हीं के पैसों से हम बिल्डिंग ले लेंगे, उसको रेंट पे दे देंगे, इन्हीं के पैसों से हम और बिजनेस खोल देंगे, और वही लोगों को, LIC ने किसी को पैसा दिया, उसने बिजनेस खोला, जैसे मैंने सिस्टम पहले समझाया था, ये बंदा आप ही को बेचेगा, तेल तो तिलों से ही निकलता है ना। तो इन दी एंड पैसा किसका है? लोगों का। काम करने वाले कौन? लोग। पैसे से मजे कौन ले रहा है? कोई और। और काम जिनके एजेंट कर रहे हैं वो भी हमारे जैसे ही हैं, जो इनके लिए पॉलिसीज ले लेके आ रहे हैं। सो पॉइंट इज, कभी हमने इसको मैक्रो लेवल पे नहीं देखा, बट यस, जो मैं एक पॉइंट बताना भूल गया था, जो मैं अभी बताने वाला था, कि सब लोग एक साथ नहीं मरेंगे, और सब लोग एक साथ मरेंगे तो वो कब होगा? जब कोई आएगा फ्लड, जब कोई आएगा अर्थक्वेक, जब कोई होगा टेररिस्ट अटैक। तो उस वक्त ये लोग बड़े स्मार्टली खेल जाते हैं और ये लगा देते हैं क्या? एक्ट ऑफ गॉड। भाई अगर सब एक साथ मरेंगे तो हमारी कंपनी खत्म हो जाएगी, तो बेटर क्या है? एक्ट ऑफ गॉड लगा दो। फ्लड आएगा, क्लेम नहीं मिलेगा, अर्थक्वेक आएगा, क्लेम नहीं मिलेगा। यानी इनको पता है कि जिसमें प्रोबेबिलिटी 90% से कम है, उनको तो उन्होंने रख लिया, और जहाँ पे प्रोबेबिलिटी से ज्यादा हो गई, उन्होंने इसको डिनाई कर दिया कि नहीं, हम आपको नहीं देंगे पैसा। तो इंश्योरेंस पॉलिसी क्या अपने भले के लिए बनी है या हमारे भले के लिए बनी उनके अपने भले के लिए बनी है? बट हमने कभी से देखा नहीं, हमने कभी से समझा नहीं। है। हम हमेशा राइट। यही समझते रहे हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत अच्छी है, क्यों? क्योंकि हमारे को स्कूल में हमारे चैप्टर्स में पढ़ाया गया। तो अब हम क्या करें? अब हम कंपैरिजन करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अब मैं इसको और तरीके से समझा रहा हूँ, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे MLM, हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस और MLM। तो सबसे पहले हम वही सम लेंगे, वही मैंने मान के चलूंगा कि 1 लाख लोगों ने 50,000 इन्वेस्ट किया। सबसे पहले हम लेके चलते हैं किसका मनी? हुज मनी? पीपल। दैट इज पीपल्स मनी। कितना आया? लोगों ने यहाँ पे लगाया, लोगों ने यहाँ लगाया 500 करोड़, और यही काम लोगों ने सेम नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू हमने ऐसे ही साइन अप किए, और यहाँ पे कंपनी के पास है, वेस्टीज के पास 500 करोड़। ठीक है, अब हम नंबर 2 समझते हैं। हमें उसी वक्त इंस्टेंट क्या मिला? इंस्टेंट रिटर्न। हमें मिला एक पीस ऑफ पेपर। पीस ऑफ पेपर मिलता है ना, एक एग्रीमेंट मिलता है ना कि ये रही आपकी पॉलिसी।
बॉन्ड। यहाँ पे आपको क्या मिलता है? एग्जैक्टली यहाँ पे आपने बॉन्ड ले लिया, यहाँ पे भी आपको एक पॉलिसी मिल गई इंश्योरेंस कंपनी में, और यहाँ पे आपको क्या मिला? प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपके राइट। प्रोडक्ट्स मिले ना, आपने जैसे 10,000 दिया, आपको प्रोडक्ट मिल गए उसके। रिटर्न आफ्टर मेच्योरिटी, लेस। क्यों? इन्फ्लेशन को हमें माइंड में रखना पड़ेगा, इन्फ्लेशन होता रहा है, होता रहेगा, इसको कोई नहीं झुटला सकता। लेस, अगेन सेम थिंग, कीपिंग इन्फ्लेशन इन माइंड। बट राइट। यही चीज अगर हम ऐसे अपने नीचे टीम बना देते हैं तो हमारे को कितना मिलता है? ह्यूज सम ऑफ मनी। मतलब जो हमें यहाँ मिल रही है उससे तो पता नहीं कितना ज्यादा गुना है। हु वर्क्स? काम कौन करता पीपल। है? एग्जैक्टली, एजेंट, दैट इज पीपल। और सबसे राइट। इंपॉर्टेंट बात है, ये लोग खुद की भी पॉलिसी करा देते हैं। ओके। और जब मान लो मेरे को टारगेट मिला भाई कि टारगेट करना है, ये करना है, वो करना है, मेरा पूरा नहीं हो रहा, कंपनी मुझे बाहर कर देगी, लेकिन मैं अपनी पॉलिसी तो नहीं बंद कर दूंगा ना। कंपनी बोलती है भाई तुमसे नहीं हो रहा, तुम, जैसे मैं बैंक के लिए लोगों को लोन दिलवा रहा हूँ, मैं क्या करूंगा? मैं किसी को बोलता हूँ भाई बैंक में अकाउंट खोल ले, या लोन ले ले, या ऐसा कुछ कर ले, क्रेडिट कार्ड ले ले, कुछ भी मतलब होता है, तो बैंक मुझे बोलेगा भैया एक काम कर, या बैंक की इंश्योरेंस पॉलिसी ले ले, क्योंकि बैंकों ने भी अब इंश्योरेंस शुरू कर दिया है। तो बैंक बोले, मैं को पहले, सबसे पहले मैं कहाँ जाऊंगा? अपने, अपना खुद का खोलूंगा, अपने घर में जाऊंगा, मम्मी पापा को बोलूंगा भाई मेरी जॉब लग गई है, आप भी ले लो, इसमें कर लो, पॉलिसी ले लो, पॉलिसी तो हर बंदा लेता ही है, और वो कहेंगे हाँ ठीक है, पॉलिसी तो हर बंदा लेता ही है, हम खोल लेते हैं। तो बैठे बैठे बैंक को तो एक बंदा मिल गया ना जिसने अपने घर की 3-4 पॉलिसी ले ली। राइट। अब 2-3 साल बाद अगर मैं नहीं परफॉर्म कर पा रहा हूँ, तो बेशक मेरे को बैंक से जॉब छोड़नी पड़ जाएगी, लेकिन मैं अपनी पॉलिसी तो कंटिन्यू रखूंगा, है ना? तो काम यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। यहाँ पे बैंक खुद तो काम नहीं कर रहा है ना, वो कर रहे हैं। यहाँ पे हम काम कौन कर रहा है? एजेंट्स। यहाँ भी एजेंट्स काम कर रहे हैं, ठीक है, और खुद की पॉलिसी भी लेते ही है। बट यहाँ कौन काम कर रहा है? यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं वहां चेन बनानी है, चेन तो ये लोग भी बना ही रहे हैं ना, बट ये किसी और कंपनी के लिए काम करके बना रहे हैं। यहाँ हमें पता है भैया, मैंने क्या बोला था, कोई भी बंदा अपना 100% नहीं देता। दे आर वर्किंग फॉर समवन एल्स, so they may राइट। not give 100%, but I am giving, this is my business, I'll give more than 100%, isn't it? राइट। बस आपको पता है, you care more for yourself. The business, what if business expand? अगर बिजनेस एक्सपेंड करेगा तो बैंक क्या करेगा? मोर हायरिंग, राइट। एंड दैट मीन्स मोर कंपटीशन फॉर मी। अगर मैं बैंक में एजेंट हूँ, कम बैंक अब अच्छे से कमा रहा है, तो बैंक क्या करेगा? और एजेंट हायर करेगा, और अब वो ही बंदे मेरे लिए क्या बन जाएंगे? मेरे राइवल बन जाएंगे, जिनको कंपनी ने हायर किया है। पहले मार्केट में मैं कहीं भी जाके पॉलिसी बेच सकता था, अब मैं कहीं जाता हूँ तो ही टेल्स मी कि भाई ऑलरेडी मैंने बैंक से, फलाना बैंक से पॉलिसी करा ली है। मेरा तो नुकसान हो रहा है जैसे जैसे ही बिजनेस होता जा रहा है। सेम चीज अगर मैं यहाँ करूँ, तो यहाँ भी सेम चीज है। जब मैं इंश्योरेंस में जाऊंगा, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में किसी की पॉलिसी करूंगा, तो जैसे जैसे कंपनी बनेगी, हायर करेगी, वो और एजेंट हायर करेगी, और वो मेरे लिए क्या करेगी? कंपटीशन क्रिएट करेगी। बट अगर मैं एमएलएम में हूं और बिजनेस एक्सपैंड करेगा,
मेरा जो कंपटीशन है वो होगा ही नहीं, वो नीचे चला जाएगा, cause that is my team। वो मैंने किया, अब वो लोग मुझे क्या देंगे, लेवरेज देंगे, वो मेरे लिए काम करेंगे, एंड आई विल बी लाइक एन इंश्योरेंस कंपनी और बैंक की, मैं बैठा हूँ और लोग मेरे लिए काम करेंगे, है कि नहीं? तो देखा जाए सब कुछ वही हो रहा है, यहाँ भी पैसा लोगों से ले रहे हैं, यहाँ भी पैसा लोगों से ले रहे हैं, यहाँ भी पैसा ले रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं दे रहे, बदले में आपको कागज का बॉन्ड देते हैं, यहाँ आपको फॉरेन प्रोडक्ट देते हैं, जहाँ भी मुझे लोगों का ही पैसा मिल रहा है। हाँ, तो पीटर की जेब से ही रहा है ना। Six point. Who's giving me? Others. क्या? इनका बैंक में अकाउंट है, इन्हीं से तो मैं इंटरेस्ट कमा रहा हूँ। यहाँ पे भी अदर्स जिनका बैंक में अकाउंट है, और यही काम यहाँ पे भी हो रहा है। बट अगर हम प्लान करें, अगर हम चीज़ों को समझें, मेरे कहने पे अगर 10 लोग पॉलिसी ले लेते तो उनको 20 साल बाद रिटर्न मिलेगा। बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये काम जितना मैंने यहाँ लगाया है इतना तो मैं 2 महीने में कमा सकता हूँ, प्लस मुझे प्रोडक्ट भी मिल गए। बैंक ने मुझे क्या दिया बताए? कुछ भी तो नहीं दिया। अगर हम इस सिस्टम को समझ लें तो आपको लगता है कि इंश्योरेंस की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, राइट? क्योंकि हमने एक सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया। तो भाई हम इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि यार सब थोड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो, तो क्यों नहीं कर सकते? हर बंदा नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है। हम आए बिजनेस के अंदर और मैंने एमएलएम को एक क्या ले लिया, मैंने एमएलएम को एक सेविंग प्लान के अंदर ले लिया। ये चीज मैं आगे लोगों को फ्लोट करूं कि यार दिस इज अ गुड थिंग। अब चाहे इंश्योरेंस हो, जो लोग इंश्योरेंस को पहले समझ गए उन्होंने अपनी इंश्योरेंस कंपनी बना ली, जिन्होंने और इनके साथ इन्वॉल्व हुए वो अच्छे लेवल के एजेंट्स बन गए। अगर आपको बताओ एलआईसी का सबसे बड़ा एजेंट कौन है, तो अमिताभ बच्चन की क्या बोलते हैं, समधन, जिसकी भी डेथ हो गई, श्वेता नंदा की सास, वो एलआईसी की सबसे बड़ी एजेंट थी। श्वेता नंदा हरसेल्फ इज वन ऑफ द बिगेस्ट एजेंट ऑफ एलआईसी। तो कई लोगों ने बहुत कमाया। जो लोग और लेट आएंगे तो क्या करेंगे, वो पार्ट टाइम एलआईसी का काम करेंगे। जो लोग बिल्कुल एंड में आते हैं वो क्या बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर बनेंगे ना। लेकिन आ तो हर बंदा गया ना पृथ्वी का। सेम वे यही चीज हम यहाँ भी कर सकते हैं। अगर हम एमएलएम को पहले समझ के करेंगे तो हो सकता है कि दिक्कतें ज्यादा हैं, बट वील बी ऑन द टॉप। धीरे धीरे जब लोग एमएलएम को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे तो वो कहेंगे ठीक है यार कोई बात नहीं। कुछ लोग इसको पार्ट टाइम करेंगे दिल से कि यार बहुत लोग वेस्टीज कर रहे हैं तो मैं 24/7 नहीं कर सकता, तो कुछ लोग पार्ट टाइम करेंगे। और जब मार्केट से पूरी तरह एड्स बंद हो ही जाएंगी, क्योंकि धीरे धीरे एड्स कम होंगी, क्योंकि आपका टीवी अब इंटरनेट पे शिफ्ट हो चुका है, तो होने वाला है। और अगर आपको प्रीमियम पैकेज लिया है तो आपको एड्स वहां पे नहीं आएंगी। इफ यू हैव पेड फॉर द पैकेज दे वोंट शो यू एड। अब कंपनी को तो अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है। अब वहां पे अगर एड बैन हो गई तो क्या करेंगे, दे विल फाइंड सम अदर मीडियम। और हर चीज एक स्टार्ट कहती है कि भाई एक मीडियम बंद होता है तो दूसरा मीडियम शुरू होता है। अब लोगों को दिख रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक आने वाले टाइम का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है।
तो जो कंपनी अभी अपना प्रोडक्ट ट्रेडिशनल वे में बेच रही थी, वो किस तरीके से बेचेगी? वो एमएलएम में बेचेंगी। तो आज मैं कहता हूँ कि मैं एमएलएम का कोई सामान नहीं खरीदूंगा, बट अगर कल को, आपको पता होगा बीच में शायद हिंदुस्तान यूनिलीवर भी एमएलएम में आ गई थी, बट दे वेंट बैक। अगर कल को हिंदुस्तान यूनिलीवर आपका प्रोडक्ट एमएलएम के थ्रू बेच रही है, तो क्या मैं नहीं लूंगा? क्योंकि सामान तो मुझे चाहिए ही ना। तो हो सकता है तब मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर से लूं, और जो ऑलरेडी एमएलएम में है। जब इस चीज का कोई प्रोडक्ट मेरे को पसंद आ गया, लेकिन मेरे को घर में किसी को यूज करना है, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा नहीं कि वो एमएलएम का तो मैं नहीं करूंगा। यू पे फॉर द प्रोडक्ट, सिंपल लॉजिक। एमएलएम में कॉन्सेप्ट है। नाउ इफ यू आर पेइंग फॉर द प्रोडक्ट और वो एमएलएम कंपनी से जुड़ा हुआ, तो ऑटोमेटिकली आप एमएलएम के साथ एसोसिएट हो गए। जस्ट लाइक अ पॉलिसी होल्डर हु सेज मैं एलआईसी का काम नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ मैं पॉलिसी ले लूँ, क्योंकि ये बहुत लेट आ गए। सेम वे अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इतनी सिर्फ इतनी है नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में। अभी ये सारी जो कवर होना बाकी है, ये सारा एरिया। सो वी आर एट दैट लेवल जहाँ पे वी कैन मेक मिलियंस by getting into this industry. Yes, after 20 years, if we decide, or 30 years, कि let's do MLM, तो ऑलरेडी हमारे पास उतना स्कोप नहीं होगा जितना हमारे पास आज है। जैसे yesterday you said कि शायद मैं 2 या 3 साल पहले कर लेता तो मैं आज शायद बहुत ऊपर पहुंच चुका हूँ, राइट? सेम थिंग। सो पॉइंट इज, कोई भी हमें बंदा ना, कोई भी बंदा हमें अमीर होने का मंत्र नहीं बताता। हमारे माइंड में सिर्फ एक चीज डाली गई है बचपन से कि अमीर होना अच्छी बात नहीं होती, बस अमीर पीपल आर इविल पीपल। कहीं ना कहीं से हमें सुनाया गया कि इन लोगों ने जो खुद क्या थे, ब्रोक थे, एंड जस्ट टू हाइड देयर दिस पार्ट दैट वी आर ब्रोक, they start calling rich people as evil people. Why? अब नोटिस करना, जब भी कोई रिच जाएगा, कोई लड़का गाड़ी चला रहा होगा, तो वो क्या बोलेंगे? अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है। भाई आपको पता है कि उसने खुद कमाया कि नहीं कमाया? या फिर अगर हम कोई बड़ी गाड़ी चलते हुए देखेंगे और हमें पता है कि इसके अंदर कोई बंदा बैठ के जा रहा होगा, अगर या तो वो किसी अमीर बाप की औलाद होगा, या कोई एक ऐसा आदमी बैठा होगा जिसके पूरे बाल सफेद हो चुके होंगे और वो किसी कंपनी में बड़ी अच्छे लेवल पे होगा। हम हजम ही नहीं कर पाते हैं कि 25-30 साल की उम्र में कोई लड़का खुद के पैसों से करोड़पति बन सकता है। बट एमएलएम इज दी ओनली इंडस्ट्री जिसके अंदर ऐसा पॉसिबल है, राइट? सो सीक्रेट यही है कि हैरियट टर्बन का ये एक ब्लैक पीपल के लिए उन्होंने काफी कुछ किया था। इनकी एक स्टेटमेंट है, शी सेड आई फ्रीड 1000 slaves, मैंने 1000 स्लेव्स को छुड़ाया है। मैं और 20 स्लेव्स को छुड़ा सकती थी, मगर अगर उन्हें पता होता कि वो स्लेव्स हैं, उन्हें पता ही नहीं था वो स्लेव्स था। सेम चीज हमारे साथ है। एमएलएम हमारे आमने सामने घूमती रहती है, या ये बोलो कि दिस इज अ वे ऑफ बिकमिंग रिच इन अ लीगल मैनर, बट नो वन एवर टेल्स अस व्हाई, बिकॉज़ नो वन, इनको पता ही नहीं वो हमें क्या बताएंगे। पॉइंट इज दैट। तो अगर हम इसे सिर्फ कंपेयर कर लें इंश्योरेंस बैंकिंग से, सिर्फ हम इसको इसी तरीके से अगर हम काम करना शुरू कर दें, 2 महीने, मैं बोलता हूँ 2 साल ले लो, अगर 2 साल बाद भी आप महीने का 5 लाख कमा रहे हो जस्ट बाय फ्लोटिंग द आइडिया, क्या ये बुरा है? नो कितना भी हमने डिस्कशन किया, कहीं भी डिड आई सेल यू एनी प्रोडक्ट? नो नो नो, आई जस्ट टॉट यू कॉन्सेप्ट, बस नॉट इवन टॉट, मैंने कम्युनिकेट किया। भाई जो चीज मुझे पता है वो मैंने आपको बता दी, जो चीज आपको पता है वो आपने मुझे बता दी। आपको अपनी लाइन का ज्यादा पता होगा, ऑब्वियसली यू विल कम्युनिकेट मी कि चेतन दिस इज फिश फॉक एंड दिस इज दिस स्पून, क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता। सेम चीज व्हाट आई डिड, आई जस्ट कम्युनिकेट। या